हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। सुबह सुबह उठी। सुबह उठने के बाद मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैं पीने लगी गर्म पानी। थोड़ा सा मोटी हो रही हूँ तो मैंने सोचा कि गर्म पानी पी लेती हूँ। बस मैं डेली पीने लगी हूँ क्योंकि वेट थोड़ा सा लूज़ करना है मुझे। और आज हम जाने वाले हैं संडे मार्केट। संडे मार्केट कहाँ लगता है वो मैं आज आपको सारा कुछ दिखाऊंगी संडे मार्केट के बारे में, और लास्ट तक बने रहना। संडे मार्केट के बारे में जानना है तो लास्ट तक कहाँ और कैसे लगता है, कहाँ पर लगता है, लोकेशन वगैरह सब कुछ शेयर करूँगी। ये तभी मैं छत पे से नीचे आई और बंदर बाहर बैठा हुआ था। मैंने गेट खोल के देखा, बंदर बाहर बैठा हुआ था और तरबूज रखे हुए थे हमारे दो, तो एक उसमें से एक तरबूज बंदर ले गया। और ये देखो अभी तक लेके भी नहीं गया और मैं वीडियो बना रही थी। ये तब भी एकदम से भाग गया बंदर और तरबूज छोड़ जाता है वहीं पर। मेरी बहन लेके भागती है उसके पीछे डंडा एकदम से। और इतना घेड़ बंदर, मतलब कि जा ही नहीं रहा था भाई, मतलब जा ही नहीं रहा था, इतना घेड़ बंदर है बिल्कुल। और फिर बाद में मैं बाहर आई। बाहर आने के बाद मैं देखने लगी इसको। फिर मैंने देखा कि तरबूज मतलब यहीं पर फेंक गया, इसमें से तरबूज खाया हुआ है बंदर ने थोड़ा सा। फिर मैं इसकी तो बेकार हो गया, इसको तो कोई खाएगा नहीं। फिर मैं उसको रखने के लिए आ गई, बंदर को देने के लिए ऊपर। तो कोई खाएगा नहीं इसको, तो मैं बंदर को दे आती हूँ ऊपर। बस और देखो, वैसे तो मेरे पीछे इतनी बुरी तरह भागा ये, और मैं नीचे को भागी एकदम। आज तो मैं मर ही गई थी बिल्कुल। और जाल पर बैठ के यहीं पर खा रहा है। फिर मुझे जाना था संडे मार्केट, तो फिर मैंने कोमल को बोला कि संडे मार्केट चलते हैं, और फिर हम जाने लगे संडे मार्केट। ये देखिए रास्ता, पहुंच चुके हम संडे मार्केट। तो आज दिखाती हूँ संडे मार्केट कहाँ लगता है और कैसा लगता है। अगर आपको भी संडे मार्केट के बारे में जानना है पूरा कहाँ पर लगता है, और तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डायरेक्टली मैसेज कर देना आप मुझे, मैं आपको पूरा लोकेशन वगैरह सब कुछ शेयर कर दूँगी। जैसे मैं मार्केट में आई, पूरा मार्केट खुला हुआ तो नहीं था, लेकिन अंकल जी की दुकान लगा ली थी इन्होंने। तो फिर मैं इनके पास देखने लगी कुर्ती का कलर तो अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने अंकल को बोला कि कितने की है। रेट इतने हाई लेवल के, वैसे बोलते हैं कि संडे मार्केट में मतलब सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, लेकिन कुर्ती के रेट थे हाई लेवल के। 300 रुपये की कुर्ती थी, और सिर्फ कुर्ती, उसके नीचे प्लाजो भी नहीं था। फिर उसके बाद भैया दिखा रहे थे एक एक करके टॉप वगैरह दिखा रहे थे। टॉप काफ़ी अच्छे थे, मुझे भी अच्छे लग रहे थे टॉप। ये देखो ब्लैक वाला था, और मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई एकदम से। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप वगैरह थे, और अंकल जी दिखा रहे थे, टॉप दिखा रहे थे, और पैंटें भी थी, काफ़ी अच्छी पैंटें थी। और मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, और धूप बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी। ये फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट के अंदर, और भीड़ बढ़ गई 10 मिनट के अंदर। जैसे जब हम आए थे 10 मिनट पहले तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मार्केट ज़्यादा खुला हुआ नहीं था, लेकिन 10 मिनट के बाद ही पूरा मार्केट भर गया। फिर यहाँ पर सारे लेडीज़ के सामान वगैरह, जेंट्स, सब कुछ मिलता है, A to Z सारा कुछ। फिर हम जाने लगे घर पर, और कुछ मार्केट आई थी तो खाली हाथ तो मैं भी नहीं जा सकती थी, तो एक दो चीज़ें मैंने भी ली। और मैंने क्या ख़रीदा था जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और मैं दिखा दूँगी आपको। फिर मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि फिर मैं सो गई थी नहा करके, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। फिर मैं नहा के सो गई, और फिर उठी मैं शाम को। तभी फिर मम्मी ने बोला कि उठ जा, सब्ज़ी वगैरह बना दी थी उन्होंने। फिर मुझे रोटी बनानी थी, ये फिर मैंने अपने लिए रोटी बनाई, थोड़ी सी रोटी एक्स्ट्रा बना दी। ये फिर मैंने खाना बना करके, और मुझे जाना था लाइब्रेरी, तो मैंने जल्दी खाना बनाया। और आज पूरा दिन मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई थी क्योंकि फिर सुबह मार्केट चली गई। सुबह मार्केट से आने के बाद फिर मैं सो गई, और कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ आज। फिर खाना बना करके मुझे जाना है लाइब्रेरी जाना है।
आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। और ब्लॉग अगर कुछ भी कमी होती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं कल।